गोल्डन एरा की शुरुआत हो चुकी है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है। मुझे देखने पर लग रहा है इन दोनों में कॉमन एक ही चीज नजर आ रही है, वो है 3, यानी यहाँ पर बचा 2 × 2। वो कहता है कि देख भाई, मेरे फैमिली में जो बंदा आना चाहता है उसके लिए बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स ये कहता है, मैंने 4 चीजें पढ़ाई हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट। जय हिंद रॉकस्टार्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजेदार, एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रही है कि नहीं? गोल्डन एरा की शुरुआत हो चुकी है, लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी लेक्चर 1 हमने जो भी कंप्लीट किया था इस चैप्टर्स का, आपने उसे देखा है कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर अपलोडेड है, जल्दी से जाकर के उसको देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा गाइड किया है आपको कि आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है इस गोल्डन एरा में। आप मैथ्स को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, कितना आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कितना आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस पर, कैसे कैसे सवाल जब आपको प्रॉब्लम्स करेंगे उन सवालों को सॉल्व कैसे करोगे, इन सभी का सॉल्यूशंस मैंने लेक्चर 1 में दे रखा है। तो जल्दी से जाकर के उसको देख लीजिए, अगर नहीं देखा है तो इसमें आकर उसको देख करके फिर इसे देख लेना, ठीक है बच्चों? तो एक बार फिर से इस लक्ष्य सीरीज में स्वागत है आप सभी का। एक ऐसा लक्ष्य सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसमें हर एक टीम, अंडर 24/7 का हर एक टीम मेंबर, हर एक फैकल्टी आपसे ये वादा करता है बेटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने भले ही कहां पर कितना पैसे देकर के कोर्सेज खरीदा हो, लेकिन गारंटी देता हूं ऐसा कंटेंट और ऐसी एनर्जी और ऐसा आपके साथ 1-on-1 प्रैक्टिस सेशन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है, किसमें? लक्ष्य सीरीज में। यानी ये सीरीज आपको आपके मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, इसलिए इसके साथ ट्रस्ट रखकर इस पर, इसके साथ जरूर जुड़े रहना बेटा, क्योंकि ये आपको आपकी मंजिल का एहसास दिलाएगी बेटा, ठीक है? चलो एक बार स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का, और अपने रियल नंबर्स के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स 1 जो पार्ट 1 हुआ था उसमें केवल 2 पॉइंट्स पढ़े थे, रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, जिसके बेस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने वहीं पर समझा दिए थे। लेकिन आज टोटली डिपेंड होता है, टोटली जो भी पॉइंटर्स आएंगे उन सभी पर ध्यान से अच्छे से रिकॉल करते हुए हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे। जो हमने 7th में पढ़ा था, 6th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, उस सभी को रिकॉल करेंगे एंड 10th से उसको रिलेट करते हुए किस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस पर भी हम देखने वाले हैं, ठीक है मेरे रॉकस्टारो? तो चलिए सबसे पहले अपने इस जर्नी की स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। हमने कॉन्सेप्ट अगली वाली क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था, ठीक है बेटा? आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, उसके बाद हम कंपोजिट नंबर्स एंड देन उसके बाद इन दोनों पर बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद देन हम मूव करेंगे एलसीएम एससीएफ पर। अगर इसमें टाइम बचता है तो ठीक, वरना अगली क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है? केवल 20 से 30 मिनट आपके कोर्स के अवेलेबल जो भी चीजें होंगी वो करा देंगे, ठीक है बेटा? आइए, सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। आप लोगों ने पूरा रिवाइज कर लिया था, जो भी रियल फैमिली को मैंने जितने भी रियल नंबर्स की फैमिली के जो पॉइंटर्स दिए थे, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर्स, स्क्वायरिंग, क्यूब अगर आता है या क्यूब रूट आता है तो उस टाइप की कौन सी कैटेगरी में आता है, सब आपने रिवाइज कर लिया होगा। प्राइम नंबर क्या होता है आपको भी पता है बेटा, सिंपल सा, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आपने बचपन से क्या पढ़ा है सर जी? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं ना जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सर? ओनली 2 फैक्टर्स जिसके पास होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? कि सर उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अब इस प्राइम नंबर्स के कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे? एक तो भाई साहब 1 होगा और दूसरा भाई साहब खुद होंगे हम, यानी खुद हम होने वाले हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। खुद हम का मतलब, जैसे मान लो मैंने लिखा 5, तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके केवल 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा 1 और दूसरा बनेगा खुद 5। इन दोनों के अलावा और कोई भी तीसरा बंदा इनकी कैटेगरी में, इनके फैमिली में नहीं घुसने वाला है, उसे हम प्राइम नंबर की फैमिली कहते हैं। ये आपने पूरा बचपन में पढ़ा था डेफिनेशन, जो भी 5th 6th 7th 8th 9th में जब भी रिकॉल किया होगा कि प्राइम नंबर्स जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सा? 1 और इटसेल्फ। सर जी इसमें 10th कहां से घुस जाती है? 10th पर इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, तो मैं अभी समझा देता हूं बेटा। अब एक चीज और याद रखना, इसमें ना कुछ कुछ पॉइंटर्स होंगे जिसको अभी नोट करना है तुम्हें, बाकी मैं समझाऊंगा थोड़े टाइम बाद। जैसे ओनली 2, ये फैक्टर्स आपको एक वर्ड दिख रहा है, इस फैक्टर्स का मतलब क्या है ये थोड़ी देर में हमें समझ में आया। बाय द वे अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, वरना मैं इसको डिटेल में थोड़े टाइम बाद, जब मैं प्राइम और कंपोजिट खत्म करूंगा तो फैक्टर्स के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि फैक्टर्स होते क्या है। तो अभी फिलहाल ओनली 2 फैक्टर्स, 1 और इटसेल्फ, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं।
अब एग्जामिनर आपसे बोर्ड क्लास 10th बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप यूनिट एग्जाम देने जा रहे हो, प्री बोर्ड देने जा रहे हो, या फिर आपका मिड टर्म एग्जाम देने जा रहे हो, या बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, उसमें अगर इस टाइप के प्राइम नंबर पे बनता है तो वो कैसा बनता है बेटा। सबसे पहले वो ये बोलेगा कि सपोज करो दो नंबर्स हैं, एक मान लेता हूं कि ए बी सी डी टर्म्स में है और दूसरा ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब इतने डिजिट का एक नंबर, इतने डिजिट का एक नंबर है। मान लो इतने डिजिट डिजिट के नंबर्स है और ये दोनों नंबर्स क्लियरली बोला है कि प्राइम नंबर है, तो एक चीज वो पूछेगा क्या कि सर मुझे बता दो इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछता है कि जब दो प्राइम नंबर दिए जाते हैं, अब याद रखना बेटा ये केवल 4 या फिर इतने डिजिट के नंबर पर बेस्ड नहीं होता है ये एक नंबर लाख मतलब 1 लाख डिजिट हो या 2 लाख डिजिट हो या 3 लाख डिजिट हो, उनके बीच में भी अगर वो बोल रखा है कि ये प्राइम नंबर है और उनके बीच में अगर तुमसे एचसीएफ पूछता है तो सिंपल सा बिना कुछ सोचे समझे बस इतना बोल देना कि जब कभी भी प्राइम नंबर की बात की जाती है तो उसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक खुद वो नंबर और दूसरा 1। तो बेटा जब हम एचसीएफ ढूंढते हैं तो एचसीएफ जरा याद करो, 7th में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बीच में सी का मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब जो भी दो नंबरों के बीच में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो बेटा भले ही इनके डिजिट सेम नंबर हो, कुछ नंबर्स कुछ डिजिट अलग हो, इनके कुछ डिजिट अलग हो, बाकी सेम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एचसीएफ हमेशा इन दोनों के बीच वाला कॉमन जो होगा वही होगा। इसका मतलब इन दोनों में केवल एक ही नंबर है जो कॉमन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये तो जैसे मान लो कि ये 10 है बेटा, ये 9 है, मान लेता हूँ ये 7 है बेटा, ये 11 है, ठीक है, एक सिंपल सा टर्म्स मान लेता हूँ। तो 7 के दो फैक्टर्स कौन कौन से? 1 और 7। इसके दो फैक्टर्स कौन कौन? 1 और 11। अब इन दोनों में कौन कॉमन है? केवल 1 कॉमन है, क्योंकि इटसेल्फ तो कभी सेम हो ही नहीं सकता बेटा, इटसेल्फ वाला नंबर तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक कि सेम नंबर ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या है? एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यही यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट्स इट। तो प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है कि जब भी कोई प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यही यहाँ का मेजर मतलब मेन पॉइंट था जो आपको समझना था, इसको नोट कर लेना बेटा। क्लियर? क्लियर? पूरे आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। ये तो छोटे वाले भैया की तरीके से समझा रहा हूं जो आपको समझना है, जो 9 तक आपने पढ़ा है उसको रिकॉल। अब इसके बेस पर एक 10th में ऐसा भी क्वेश्चन आता है और एक बड़ा वाला लेंदी वाला भी क्वेश्चन आता है, उसको मिलाकर एचसीएफ जब पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा, यानी प्राइम नंबर्स पे बात होगी तब। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे हर घर के दो मेंबर्स होते हैं, दो भाई होते हैं, दो सिस्टर्स होते हैं, तो एक छोटा तो एक बड़ा ऑफ कोर्स होता ही होता है। उसी तरीके से प्राइम और कंपोजिट ही एक दूसरे के कजन्स हैं, एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई हैं। अगर प्राइम नंबर बोलेगा भाई देख मेरी पहचान बताने के लिए मेरे पास केवल दो क्राइटेरिया होगी, पहली कि मेरा जो फैक्टर्स होगा वो केवल दो होगा, और उसमें भी दूसरी क्राइटेरिया ये होगी कि जिसमें एक तो मैं खुद रहूंगा, दो फैक्टर्स बनेंगे जिसमें एक तो मैं खुद रहूंगा और दूसरा भी फिक्स्ड है केवल 1। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर्स आता है तो मैं अपनी फैमिली के अंदर नहीं लूंगा। तो भैया जो कंपोजिट होता है ना वो बड़ा दिलदार है, वो क्या कहता है कि भाई देख प्राइम नंबर्स, देख भाई प्राइम तू छोटा है, तूने अपनी डिसीजंस कर लिया, लेकिन मुझे तो सबका देखना पड़ेगा, इसीलिए तेरे से जो भी बचेगा वो नंबर्स अगर मेरे में आ जाते तो उनको भी मैं अपने अंदर इंक्लूड कर लूंगा। यानी दैट मीन्स तूने जो जितना भी लिया है अपने अंदर फैक्टर्स उससे ज्यादा ही मैं लूंगा। तो भैया प्राइम लेता है केवल 2, तो कंपोजिट कितना लेगा? जिसके पास 2 से ज्यादा हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स जो भी होगा उसे हम बोल देंगे क्या बेटा? उसे हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर्स। यानी जैसे मान लो कि मैंने अगर 9 लिखा तो 9 के तो एक फैक्टर्स हो जाते हैं, एक 3 भी फैक्टर्स और एक 9 भी फैक्टर्स, मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर भी इनके ग्रुप में आता है, वो तुरंत ही कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। तो कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इस पे एग्जामिनर कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चंस। पॉइंट नंबर 1 वो आपसे पूछेगा कि मुझे बता दो स्मॉलेस्ट, मुझे बता दो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो तुरंत ये सबको पता है, अगर नहीं पता है बेटा तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो। सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो वो होता है कौन सर? सर 4 होता है। 4 का सबसे छोटा नंबर होता है 1, 2 और 4, ये इसके फैक्टर्स बन जाते हैं। सबसे छोटे की अगर बात होगी तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में 4 आता है। बट
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में ही एक चीज अगर और ऐड कर दूं, सर क्या सर, अगर मैंने स्मॉलेस्ट को रहने दिया लेकिन कंपोजिट के आगे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, देन हमारा क्या आंसर होगा? तो बेटा तुरंत स्विच हो जाएगा या दूसरी तरफ, क्योंकि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 से होते हैं। तो 1 तो देखो बेटा सबसे छोटा 4 है, तो कंपोजिट नंबर ऑड में 4 से छोटा हो नहीं सकते। 4 से बड़ा कौन है? 5, 5 कंपोजिट नंबर है ही नहीं, 5 तो प्राइम नंबर है। 6 ले नहीं सकते क्योंकि ऑड बोला है। 7 नहीं बेटा, 7 तो प्राइम नंबर है। 8 नहीं ले सकते। 9 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है जिसके 3 फैक्टर यानी मोर देन 2 फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहां से भी 2 टाइप के क्वेश्चंस अराइज होते हैं बोर्ड में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला तो डायरेक्टली 4 पर जाना, चाहे इवन बोले या ना बोले। स्मॉलेस्ट पूछा तो केवल 4 आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड पूछा तो वो आपका 9 हो जाएगा। ये कैटेगरीज में आपके साथ कंपोजिट नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें भी वही चीज याद रखना है, इसमें इस बात पर फोकस करना है, क्योंकि जब आपसे एग्जामिनर क्लास 10th बोर्ड का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जब आपको क्वेश्चन देगा तो उस क्वेश्चन में 1-2 फैक्टर्स नहीं बहुत सारे फैक्टर्स दिए जाएंगे। तो उसमें इस जो टर्म्स है, ये जो नाम है कंपोजिट नंबर, इसकी पहचान इस वाले पॉइंट्स होगी। इसमें क्या? मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा जैसे ही फैक्टर्स दिखोगे उसमें आपका बन जाएगा क्या बेटा? उसमें आपका बन जाएगा कंपोजिट नंबर। और केवल 2 फैक्टर्स दिखा तो क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर। आइए अब इन दोनों पर एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसा बोर्ड एग्जाम्स में आया था और आता रहता है। आइए सबसे पहले आपसे पूछेगा प्राइम फैक्टर ऑफ 2 3 5 11 एंड 39। अभी हमने पढ़ा बेटा, अभी हमने पढ़ा कि प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें केवल 2 फैक्टर्स की पहचान करनी पड़ेगी। 2 फैक्टर्स अगर आता है जिसमें एक खुद वो रहेगा और एक 1, इसके अलावा कोई भी नंबर रहता है तो वो कंपोजिट की कैटेगरी में चला जाएगा, प्राइम नहीं रहेगा। आइए इन क्वेश्चनों को अगर मैंने देखा ध्यान से तो मेरा कहने का मतलब क्या है, फैक्टर्स कब बनते हैं? ये फैक्टर्स अभी मैं थोड़े टाइम बाद फैक्टर समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल सा रखो, अभी हमने पढ़ा था कि जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे थे, जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसमें देखूं तो 1 भी 9 को, 3 भी 9 को, 9 भी 9 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 3 9 3 फैक्टर्स थे तो कंपोजिट में 2 फैक्टर्स थे तो प्राइम। इसमें जरा आना चेक करना बेटा, इसमें यहां पर जब मैं अगर चेक करूं बेटा तो इसमें एक टर्म्स में, अच्छा टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं? आप लोगों ने 9th में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सर टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स होते हैं जो प्लस और माइनस से डिसाइड होते हैं, मतलब एक टर्म होंगे कि बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा, ये हम तब डिसाइड करते हैं जब उनके बीच में प्लस और माइनस होता है। प्लस और माइनस किसी टर्म्स को सिंगल से डबल में इंक्लूड करते हैं। ठीक है बेटा, प्लस माइनस, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, डन बच्चा, क्लियर। तो अब ये टर्म्स मतलब क्या है? प्लस माइनस, इसका मतलब यहां से लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कभी भी टर्म्स को डिसाइड नहीं करता कि वो एक मोनोमियल होगा कि बाइनोमियल होगा कि ट्राइनोमियल होगा। तो यहां से मल्टीप्लाई है तो ये तो सिंगल टर्म्स होगा बेटा, यहां से ये दूसरा टर्म होगा। तो अब जरा इनको बाइफरकेट करो, इनको एक्सपांड करो, इनको बढ़ाओ, तो बेटा ये मोर देन 2 फैक्टर है तो ये कभी भी प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोर देन 2 से ज्यादा है। केवल 2 फैक्टर्स होता तब हम बोल सकते थे कि ये हमारा लिए प्राइम फैक्टर बनेगा, लेकिन ये मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ये तो कंपोजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उससे पहले, उसको सॉल्व करने से पहले जरा चेक करेंगे, इसको हम एक्सपांड करते हैं। तो मैं इधर लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 13। थोड़ा सा ब्रेक किया हमने, प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जब हमने इसका एलसीएम फैक्टर्स निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, आप लोगों ने किया होगा इस तरीके से, जब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम लोग तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको एक्सपांड किया तो इसको हमने फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। अब जरा चेक करना कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो सर मुझे देखने पर लग रहा है इन दोनों में कॉमन एक ही चीज नजर आ रही है, वो है 3, यानी यहां पर बचा 2 इंटू 5 इंटू 11 और यहां पर बचा 13। अगर तुम जरा चेक करोगे बेटा, अगर तुम जरा चेक करोगे तो मेरे रॉकस्टार यहां से जब मैंने 3 कॉमन लिया था तो बचा कौन सा? 2 5 और 11, ये सारा टर्म्स बचा, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया, यहां से मैंने 3 अगर निकाल दिया है तो बचेगा क्या? केवल 13। तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी चीजों से बात करूं, अगर सिर्फ इस पर देखूं बेटा तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जब ये मोर देन 2 फैक्टर्स है तो ये क्या बन जाएगा टोटल मेरा? ये टोटल मेरा बन जाएगा कंपोजिट नंबर, है ना। अब बता, तुम्हें भी पता है बेटा कि जब किसी कंपोजिट नंबर में कोई भी नंबर ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2 टर्म्स वाले हैं, तो ऐड करने पर ये कंपोजिट नंबर पूरा का पूरा बनेगा।
कंपोजिट नंबर ही बनेगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर एक ऐसा नंबर तुम्हें दिख रहा है जिसके केवल 2 ही फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक 1 और एक खुद 1/3। यानी दैट मीन्स अगर मुझे कोई पूछा जाता है मुझसे कि भैया मुझे एक नंबर बताओ, एक चीज बताओ कि मेरा जो टर्म्स है, यानी मेरा जो आंसर आएगा इस प्राइम फैक्टराइजेशन से इस पूरे वाले क्वेश्चंस का, वो क्या आंसर आएगा, तो उसका आंसर केवल 3 होगा। क्योंकि जब मैंने कॉमन लेकर के देखा तो मेरे पास केवल 3 ही बचा था जो प्राइम फैक्टर की कैटेगरी में आ रहा है। बाकी बचे सारे नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ओनली 3 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये टर्म्स आपको समझ में आ चुका है। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर वहां से और समझ में आएगा। आइए, अब अगर तुमसे पूछता है कि कंपोजिट नंबर, उसी नंबर में कंपोजिट प्रूफ करो, तो सिंपल सा बेटा इसको ब्रेक करना है। यानी 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 यहाँ पर है। बेटा दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, 15 लिया तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से मैंने 15 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, यहाँ से 15 निकाल लिया बाहर, दोनों में 15 था हमने बाहर निकाल लिया। अब जरा चेक करना बेटा, जरा चेक करना इस पे। जब हम इसमें चेक करेंगे मेरे रॉकस्टार, तो फिर अभी वही कैटेगरी आ रही है कि सर ये मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। सर ये मोर देन 2 फैक्टर्स है तो मतलब ये पक्का कंपोजिट होगा। अब इसमें +1 ऐड करूंगा, मान लो जैसे यहाँ पर आता है 24, इसमें +1 करूंगा तो 25 आ जाएगा, तो भी तो ये कंपोजिट नंबर ही आ रहा है। जैसे मान लो कि मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर 24 आ रहा है, 1 ऐड कर देते हैं तो 25, तो ये हमारे लिए क्या बन रहा है बेटा, ये हमारे लिए वही कैटेगरीज बन रहा है, मतलब कंपोजिट नंबर वाली ही कैटेगरीज बन रही है। इसका मतलब ये टोटल जो है, ये टोटल किसको दिखाता है, कंपोजिट नंबर को। अब बस एक चीज और, क्या कि सर ये अगर ये 15 कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट का कंपोजिट से मल्टीप्लिकेशन भी कंपोजिट ही आता है, सिंपल सा मतलब ये है। तो 15 का कितने फैक्टर्स, सर 1 भी आता है, 3 भी आता है, 5 भी आता है और 15 भी आता है। मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसका मतलब ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, ये भी हमारे लिए कंपोजिट नंबर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशंस ऑलवेज कंपोजिट नंबर आता है। यही हमें प्रूव करना था, आंसर इज फिनिश्ड। तो इस टाइप के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड में। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा गया है, लेकिन प्राइम फैक्टर के लिए बहुत साल, मतलब अप्रोक्स 2019 या 17 में पूछा गया था। बट तुम तैयार रहना, हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार प्राइम फैक्टर के बेस पर आपके सामने क्वेश्चन नजर आता हुआ आ जाए। बट तुम्हारे यूनिट में, बट तुम्हारे प्री बोर्ड में, बट तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, ये मैं आपको गारंटी बोलता हूँ और श्योरिटी से बोलता हूँ। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट क्लियर हो चुका है, एकदम धागा खुल गया है ना दिमाग का, अच्छे से समझा दिया है, नोट्स बना लिया है, लिख लिया है ना बेटा, बिल्कुल। क्योंकि जो भी टर्म्स मैं तुम्हें समझा रहा हूं ऐसे ही नहीं समझा रहा हूं बेटा, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, जाकर के भाई जो अपने सीनियर्स से पूछना, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है अटल 24/7 फाउंडेशन पर, उनको ये पता होगा बेटा कि हमने हर एक चीज वो क्वेश्चन करवाए हैं जो उनको ना सिर्फ बोर्ड में 100% रिजल्ट दिलाती थी, बल्कि उन्हें क्रिएटर भी बनाती है बेटा, और वो सब कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है। इवन बेटा प्री बोर्ड में किसी की भी पेपर मैच नहीं होते, डायरेक्टली तुम्हारे हर स्कूल के पेपर अलग होते हैं, लेकिन 90-95% क्वेश्चंस जो डायरेक्टली हमारी क्लास से जब मैंने प्री बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई थी तब आए थे। मिड टर्म के एग्जाम्स 100% मैच हुए थे, यूनिट टर्म्स के एग्जाम भी आपको क्वेश्चन में देखने को मिले थे, बहुत सारी चीजें आपको सेम दिखती है। तो बस मुझ पर भरोसा रख करके, मैंने पहले दिन बोला था, विश्वास एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। अगर तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा और तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ना सिर्फ पहुंचाऊंगा बल्कि तुम्हें इस क्लास 10 से क्रिएटर बना करके निकालूंगा बेटा, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए, तो कंपोजिट खत्म हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। अब मैं आता हूं फैक्टर्स पर, छोटे छोटे टर्म्स में समझते हैं बेटा, 2 पॉइंट समझ लिया, प्राइम और कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं फैक्टर्स पर, जो मैंने अभी फैक्टर्स तुम्हें समझाया है, ध्यान से समझना बेटा। देखो फैक्टर्स क्या होता है बेटा, जैसे मैंने अभी लिखा था, क्या बेटा 5, तो 5 के 2 फैक्टर्स 1 और 5 होते थे। मैंने लिखा 9, तो 9 के 2 फैक्टर्स क्या लिखा, 1 लिखा, 3 और 9, ये बार बार लिख रहा था। ठीक है ना बेटा, सिंपल सा। अब मैं इसमें क्या देख करके पता लगा सकता हूं, तो फैक्टर्स ये कहता है, देख भाई तूने अभी तक जो भी डिसीजंस लिए थे प्राइम के बारे में, कंपोजिट के बारे में, मैंने उसका फुल सपोर्ट किया है, लेकिन मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरी भी कुछ पहचान है। तो जब कभी भी फैक्टर्स की बात होगी तो वो सिंपल सा एक ही चीज डिमांड करता है, वो कहता है, ध्यान से सुनना, वो कहता है कि देख भाई
मेरे फैमिली में जो बंदा आना चाहता है उसके लिए बस एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और वो रूल्स ये कहता है कि देख भाई, अगर तू मेरी फैमिली में आता है तो तू या तो मेरे बराबर या मुझसे छोटा होना चाहिए। सिंपल सी बात वो कहता है, या तो तू मुझसे बराबर या मुझसे छोटा होना चाहिए, तभी तो तू मेरी फैमिली में रह सकता है, वरना नहीं। जैसे 5 देख लो, तो 5 का फैक्टर 5 के बराबर हो सकता है, लेकिन 5 से छोटा भी हो सकता है, 5 से बड़ा नहीं। तो फैक्टर्स का मतलब जो नंबर इसको डिवाइड कर दे, सिंपल सा समझो, सिंपल से लैंग्वेज में समझो, जो नंबर, जिस भी नंबर्स का फैक्टर्स ढूंढ रहे हो, तो फैक्टर्स का एक रूल क्या कहता है कि वो रूल ये कहता है कि देख भाई, तू मेरी फैमिली में आ रहा है तो बस एक चीज फॉलो कर, या तो तू मेरे बराबर रहे या तू मुझसे छोटा रहे। अब बराबर और छोटा का मतलब वो सारे नंबर्स जो मुझसे बराबर या मुझसे छोटे हैं वही नंबर मुझे केवल डिवाइड कर सकते हैं, तो वही मेरा फैक्टर्स बन सकते हैं। दैट्स इट, खत्म। यानी फैक्टर्स कहता है कि मुझसे बराबर या मुझसे छोटा हो, तभी तुम मुझे डिवाइड कर पाओगे, और जो डिवाइड कर पाएगा वही उसका फैक्टर्स बन पाएगा। सिंपल सी बात है। यानी अगर मैं लिखूं 10, तो 10 से छोटे कौन कौन से होंगे जो 10 को डिवाइड कर सकते हैं? सर एक तो 1 हो जाएगा, सर एक तो 2 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, और एक लास्ट 10 भी हो जाएगा। तो 10 के बराबर या 10 से छोटे वो सारे नंबर जो 10 को डिवाइड करते हैं वही फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, वही फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। समझ लगा? समझ गए? अरे समझा क्या? क्लियर हो गया है? फिट एकदम, बहुत आराम से समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से नोट्स बनाते चलना और समझते चलना। एक बार समझो और लास्ट बार समझो, उसके अलावा दोबारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आओ, अब एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कैसे एग्जाम में। देखो बेटा, पहली क्राइटेरिया वो बोलेगा, मैंने लिखा, देखो ध्यान से समझना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूं कि सर 1 और 2 के फैक्टर्स हैं, या थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं, 10 ले लेता हूं। 10 के फैक्टर्स 1, 2, 5 और 10 यही थे ना बेटा। अब ध्यान से देखना एग्जामिनर कैसे पूछता है। एग्जामिनर कहेगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10। कहने का मतलब ये जो भैया 10 है ना, ये जो भैया 10 है ना, ये 10, सॉरी ये जो भैया 10 है ना, ये 10 2 का फैक्टर्स है, ये 10 2 का फैक्टर्स है, ये 10 2 का फैक्टर्स है। यानी 10 2 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 2 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 2 जो है वो 10 का फैक्टर्स है। मैंने उल्टा बोला, फिर से सुनना ध्यान से। 2 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 2 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 5 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 10 जो है वो 10 का फैक्टर्स है, 1 जो है वो 10 का फैक्टर्स है। तो जब ऐसी कोई लाइन आती है तो हमेशा समझना फैक्टर्स के राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। अब इसको एग्जामिनर इतना सिंपल में नहीं पूछेगा, वो ऐसा पूछता है कि सपोज करो P इज अ फैक्टर ऑफ Q। अब तुम्हारे दिमाग तो चकरा जाएगा कि सर इसमें Q कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि जब भी कोई फैक्टर्स की बात होती है तो जो बड़ा रहेगा वो हमेशा लास्ट में आता है, मतलब राइट साइड में आता है। इसका मतलब इस वाले थीम से मुझे ये समझ में आ रहा है कि P छोटा है Q से। क्या है बेटा? P छोटा है Q से। पॉइंट नंबर 1, जो पहले टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर की नींव ही यहीं से होती है, इसलिए ध्यान से 1 बाय 1 समझते चलना। फैक्टर समझ में आ गया, क्लियर हो गया बेहतरीन तरीके से कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 या P इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो दैट मींस जो फैक्टर्स के राइट साइड में होता है वो नंबर बड़ा होता है और पहले वाला छोटा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी पर डिपेंड होता है, जैसे ही फैक्टर्स की बात होगी वैसे ही HCF बाबा आ जाएंगे। अब वो बोलेंगे कि मुझे इस P और Q का HCF बता दो, मुझे इस 2 और 10 का HCF बता दो। मतलब यही सेम लाइन आएगी, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10, P इज अ फैक्टर ऑफ Q, तो मुझे P और Q का HCF बता दो। 2 और 10 का HCF बता दो, 5 और 10 का HCF बता दो, 10 और 10 का HCF बता दो, 1 और 10 का HCF बता दो। मतलब लाइन यही रहेगी और तुमसे क्या पूछा जाएगा बेटा? तुमसे HCF पूछा जाएगा। लाइन यही रहेगी और तुमसे क्या पूछा जाएगा बेटा? HCF पूछा जाएगा। तो सिंपल सा है मेरे रॉकस्टार। जरा बताना, अगर मैंने तुमने 10, 2 और 10 में पूछा, HCF एलसीएम थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा अगले पॉइंट पर, लेकिन उससे पहले सिंपल सा जो तुमने पढ़ा है, एक छोटा सा बात याद रखना। जब कभी भी HCF पूछा जाए, छोटकू भैया और बड़कू भैया का एक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा पढ़ाता हूं, छोटकू भैया और बड़कू भैया, छोटकू भैया और बड़कू भैया। छोटकू भैया क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं बेटा। तुम्हारे घर में तुम्हारा छोटा भाई है, तुम बड़े हो, या फिर
सपोज कर लो तुम्हारा एक छोटा भाई है और तुम बड़े भाई हो, घर में कोई भी सामान खाने वाली आती है तो सबसे पहले क्या होता है कि घर में का मेंबर जो मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं तुम्हें ये ऑर्डर देंगे, क्या कहेंगे कि देखो बेटा तुम बड़े हो तो ये सामान लो और सबको बराबर बराबर भाग में डिवाइड करके बांट देना, जो भी अपने ब्रदर सिस्टर है सबको बांट करके खा लेना। लेकिन तुम क्या हो, तुम तो हो बड़े, तुम क्या करोगे, पहले 3 चीजें या 2 चीजें निकाल करके साइड में छुपा दोगे। अब जो बचा उसमें बराबर बराबर बांटोगे। ध्यान से सुनना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा एचसीएफ एलसीएम। तो और जो बचा हुआ माल भी वो क्या है हुआ आपका, और बराबर बराबर भी आपने बांटा, वहां से भी आपने माल निकाल दिया। इसका मतलब जो छोटकू भैया होते हैं उनको घर के बराबर वाले जितने भी मेंबर रहते हैं उनको बराबर बराबर मिलता है, लेकिन जो बड़कू भैया होते हैं वो बड़कू भैया को बराबर तो मिलता है, बचा हुआ माल भी बड़कू भैया रख लेते हैं। जैसे मान लो 3 लोग रहते हैं तो 5 सामान आया है तो 1 1 1 तीनों में डिवाइड हो जाएगा। बड़कू भैया कहेंगे कि इसे 2 चीज को हम बाद में डिवाइड करेंगे, लेकिन जैसे ही दोनों भाई बहन अंदर जाते हैं ये बड़कू भैया दोनों आइटम भी अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब क्या है, छोटकू भैया कहेंगे मैं संतोष कर लूंगा, जो सबको मिलेगा यानी जो सबको सेम मिलेगा वो मुझे भी मिल जाएगा, मैं संतोष कर लूंगा। लेकिन बड़कू भैया क्या कहते हैं, जो छोटकू को मिलेगा वो तो लूंगा ही लूंगा, बचा हुआ माल भी मेरा। तो छोटकू भैया को एचसीएफ, बड़कू भैया को एलसीएम, छोटकू भैया को एचसीएफ, बड़कू भैया को एलसीएम, इस कैटेगरी में हम समझाते हैं। तो फिलहाल अभी हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, तो जब एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। एचसीएफ के लिए छोटकू भैया, छोटकू भैया मतलब कॉमन, कॉमन ढूंढना है जो कॉमन डिवाइड कर देगा, सिंपल सा। तो 2 और 10 का कॉमन क्या होगा, 2 ही होगा। छोटकू भैया मतलब छोटी चीजें जो दो सब में कॉमन दिख जाएंगे। 2 10 को डिवाइड कर रहा है तो 2 कॉमन आएगा, 5 10 को डिवाइड कर रहा है तो 5 एचसीएफ होगा। इसका मतलब जो छोटा होता है वही एचसीएफ बनता है। तो फैक्टर के केस में जो छोटा नंबर वही एचसीएफ, जो छोटा नंबर वही एचसीएफ, जो छोटा नंबर वही एचसीएफ, काम खत्म। यानी पी छोटा है तो एचसीएफ आपका आंसर आ जाएगा पी, इसका काम खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि फैक्टर्स वाले केस में किस तरीके से हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। फैक्टर्स के राइट साइड वाला बड़ा होता है लेफ्ट वाले से, ये पहला केस, और दूसरा अगर एचसीएफ पूछा जाएगा तो जो छोटा वही आपका एचसीएफ बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब जैसे प्राइम और कंपोजिट भाई होते हैं वैसे फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी भाई होता है। और तुम्हें लग रहा है कि सर ये क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जो है ना बेटा ये बोर्ड में आए हुए हैं। जब मैं तुम्हें पीवाईक्यूज करवाऊंगा ना, दिखाऊंगा, तब तुम्हें समझ, और स्टार्टिंग में भी मैंने दिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो उनके कॉन्सेप्ट तुम्हारे मजबूत होने चाहिए तभी तुम पूरे डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आइए मल्टीपल्स, वहां पर फैक्टर्स में क्या बोला था, जो फैक्टर्स का रूल क्या कहता है कि देख भाई तू अगर मेरी फैमिली में आता है तो तू या तो मेरे बराबर या मुझसे छोटा होना चाहिए, जो मुझे डिवाइड कर दे वही फैक्टर्स है। तो मल्टीपल्स क्या कहेगा, मल्टीपल्स कहेगा देख भाई तू या तो मेरे बराबर रहे या मुझसे बड़ा रहे, मुझसे छोटा रहेगा तो मैं तुझे अपनी फैमिली में नहीं लूंगा, सिंपल सा उल्टा। और अगर और डिटेल में समझे तो मल्टीपल्स का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको टेबल कहते हैं। जैसे आप 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल पढ़ते हो, तो 5 का टेबल पढ़ते हो तो 5 से बड़े, 5 1 जा 5 जो बराबर होता है, 5 2 जा 10 फिर बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब जो किसी भी पर्टिकुलर गिवन नंबर के बराबर या उससे ज्यादा होते हैं वो मल्टीपल्स के केस में आते हैं। और सिंपल से लैंग्वेज में समझने के लिए टेबल आ जाता है बेटा, वही हमारा क्या बन जाता है, मल्टीपल्स बन जाता है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर। जैसे मैंने लिखा 2 का टेबल अगर मुझे पढ़ना हो तो 2 1 जा 2, फिर मैंने 2 2 जा 4 किया, फिर मैंने 2 3 जा 6 किया, 2 4 जा 8 किया, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होता चला जाता है। तो ये 2 के बराबर या 2 से बड़े जो होते हैं ये मल्टीपल के केस में आते हैं। यहां पर भी 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, क्या क्या, सिंपल सा वही मैंने बोला कि 2 इज, या फिर ऐसे बोलते हैं सिंपल सा लैंग्वेज, जैसे मान लो कि 8 जो है, 8 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सिंपल सा। अब फैक्टर्स में क्या था बेटा जरा समझना, फैक्टर्स में था कि फैक्टर्स के राइट वाला बड़ा लेफ्ट वाला छोटा, बट मल्टीपल्स के लेफ्ट वाला बड़ा और राइट वाला छोटा होता है। मतलब जो नंबर्स मल्टीपल होता है किसी पर्टिकुलर नंबर के, इसी के सेकेंड लैंग्वेज में अगर बोलूं तो मैं लिख सकता हूं P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। अगर मैंने ये सेंटेंस बोला है इसका मतलब मल्टीपल के लेफ्ट वाला हमेशा बड़ा होता है, यानी P इज ग्रेटर देन Q होता है। ये क्राइटेरिया आपको समझनी पड़ेगी।
फैक्टर्स में अगर फैक्टर्स बोला तो फैक्टर के राइट साइड वाला बड़ा होता है, मल्टीपल्स में मल्टीपल के लेफ्ट वाला नंबर बड़ा होता है, और इस केस में भी पॉइंट नंबर 2 आता है। ये पॉइंट नंबर 2 तो 1 था और 2 क्या है बेटा, यहां से HCF पूछा जाता है, पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था, इस साल भी पूछने के चांसेस आपको है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको देखे जाएंगे तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि मुझे बता दो इफ P इज अ मल्टीपल ऑफ Q देन फाइंड द HCF ऑफ P एंड Q, P और Q का HCF ढूंढ दो। तो मैंने अभी समझाया था जो छोटकू भैया होते हैं वही HCF बनते हैं, तो इन दोनों का छोटकू भैया Q होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा था बेटा, इसका आंसर P आ रहा था, फैक्टर के केस में छोटकू भैया P है, इसीलिए इसका आंसर P आ जाएगा, लेकिन यहाँ के केस में इसका आंसर HCF का Q आएगा क्योंकि छोटकू भैया Q। ठीक है मेरे रॉकस्टार, मैंने 4 चीजें पढ़ाई हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपके स्कूल वाले आपसे पूछ सकते हैं, हर एक बारीकी पर मैंने ध्यान दिया है, और मैं गारंटी और चैलेंज के साथ बताता हूं बेटा, खंगाल लेना किसी का भी यूट्यूब चैनल, निकाल लेना किसी का भी पेड कोर्स, अगर इतना डिटेल में किसी ने पढ़ाया हो, मेरा मकसद ये बेटा तुम्हें 100 में 100 ना दिलाना, मैं दिला पाऊं या ना दिला पाऊं मुझे पता नहीं है बेटा, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं कि तुम्हें यहां से क्रिएटर बना करके निकालूंगा, तुम मैथ्स के क्रिएटर बन करके निकलोगे, तुम इतना लेवल के तैयार होकर के निकलोगे ना बेटा कि तुम 11th में जाने के बाद तुम 10th वाले बच्चों को पढ़ाने के काबिल बन सकोगे, और अपनी बुक किताब खुद छापना स्टार्ट कर दोगे, क्वेश्चनों को खुद बनाना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि हमारी मुहिम है, हम क्रिएटर्स आर्मी है, क्योंकि सवाल हमें नहीं, हम सवालों को बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो 4 पॉइंट मैंने आपको समझाया है, पूरा जाना, डिटेल में समझना, सबके प्रॉपर नोट्स बनाना, कॉन्सेप्ट लिखना, क्योंकि 1 बाय 1 ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। अगली क्लास में मैं आपको HCF और LCM के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, बस 2 पॉइंट और रह गए, HCF LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्रूव इरेशनल, इन सभी मतलब HCF और LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है, और इरेशनलिटी को प्रूव करना और वर्ड प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट, मतलब सबको मिलाकर के वर्ड प्रॉब्लम, ये 3 पॉइंट है। अगर अगली वीडियो में नहीं हो पाया तो उसके एक वीडियो, थोड़ा ही समझो लेकिन ज्यादा ध्यान से प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हुए उसको नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो बस थैंक यू सो मच, ये सफर हौसलों वाले पार्ट्स में मिलने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए, मुझ पर भरोसा रखना मेरे रॉकस्टार, एक भी पॉइंट मैं नहीं छोड़ूंगा, हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, वो भी इस लक्ष्य सीरीज में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है मेरे रॉकस्टारों, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, एक दूसरा चैनल भी है अड्डा मैथ्स पाठशाला, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड है, वहां शॉर्ट ट्रिक्स चलती है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, रिवाइज करके जरूर आना।